Let's talk every Thursday 8 p.m. only on Christography. Hello and welcome to one more episode of Let's Talk. I Akanksha. And I, Shalom, welcome you all in this new episode. So today we are going to talk about an interesting topic, that is Friendship. So हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे पे, बट हम इसको थर्सडे को लाइव करेंगे. स्टिल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू. तो आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप डे के बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में एक अच्छे फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है और कितनी इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप हमारी ज़िंदगी में, या क्या इम्पोर्टेंस फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में रखती है. तो आज इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे. सो लाइफ के हर एक मोड पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, चाहे वो स्कूल हो, उसके बाद कॉलेज हो या ऑफिस लाइफ हो. हमारे हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो फ्रेंड्स कई बार हम चूज़ करते हैं, कई बार कोइंसिडेंटली वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो जब हमें मौका मिलता है फ्रेंड्स चूज़ करने का, तो हमें कैसे फ्रेंड्स चूज़ करने चाहिए, इस बारे में भी हम आज बात करेंगे. करेक्ट, एग्जैक्टली. और बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम फ्रेंड्स जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके बारे में हम बात करें, तो मोस्टली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारा होता है जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक भी वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि उनने हमारे साथ सारे लाइफ के फेजेस देखे होते हैं. वो हर समय में हमारे साथ रहते हैं. तो मे बी हम लोग चाहे ऑफिस में जाएँ, चाहे हम लोग कॉलेज में जाएँ, चाहे अपनी स्कूल लाइफ में जाएँ, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. तो जो उनके साथ हमारा एक बॉन्ड बनता है वो इमोशनली और फिजिकली हर चीज़ हम लोग उनके साथ ग्रो किए होते हैं हर फेज़ के अंदर. तो इसलिए वो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है. बट लेट्स सी, अगर हम कॉलेज की तरफ देखें तो कॉलेज इट्स लाइक फॉर कुछ लोगों के लिए 4-5 साल का होता है, मोस्ट प्रोबेबली सब लोग के 3 साल का होता है. तो उस 3 साल में जो फ्रेंडशिप होती है वो सिर्फ कॉलेज तक ही रहती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मोस्टली केसेस में, क्योंकि उसके बाद सबका अपना अपना स्ट्रीम हो जाता है एंड फिर सिटीज़ चेंज हो जाती है. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मे बी वो फ्रेंड्स रह सकते हैं, बट जो एक बॉन्ड रहता है वो थोड़ा हट जाता है. सो मेरे केस में यही है कि मेरे जो नर्सरी के फ्रेंड्स हैं वो आज भी मेरे साथ हैं. उनके साथ मेरा बॉन्ड वैसा ही है जैसा मेरा उस टाइम में था. स्कूल टाइम में हम रहे, भले ही हम कुछ फ्रेंड्स से अलग भी हो गए, लेकिन आज भी अगर हम बात करते हैं, चाहे हम रोज़ करें चाहे सालों में कभी करें, लेकिन वो बॉन्ड सेम है. तो जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं डेफिनेटली उनके साथ हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है. एग्जैक्टली. और कुछ टाइम ऐसा होता है कोइंसिडेंटली हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और वो ही कुछ बहुत सर्टेन टाइम में ही हम लोग का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं और हम लोग कभी फिजिकली मिले नहीं हैं, बट स्टिल ऐसा टाइम हुआ है कि उनके साथ जो मेरा बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि कभी कभार ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपके साथ कोई इंसान बहुत लंबे टाइम के लिए साथ हो, बट वो आपकी इमोशनली अगर आपसे कनेक्ट कर पाते हैं या जो आपके ट्रेड्स हैं उनके ट्रेड से मैच करते हैं, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो आप लोग साथ में, हम लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगते हैं. और जैसा कि तुमने बोला कि कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स होते हैं, तो सीजनल फ्रेंड्स भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए हमारे साथ में होते हैं, और वो उस सीज़न में ज़रूरी होते हैं हमारे लिए. हो सकता है किसी हम सिचुएशन में ऐसी है जिस टाइम में हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, किसी इंसान की ज़रूरत है या एक फ्रेंड की ज़रूरत है, और उस टाइम में वो लोग हमारे साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गर टर्म में वो हमारे साथ रहें, बट उनका पर्पस होता है कि वो एक सीज़न में हमारे साथ रहें. सो उस पर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो हमारे साथ लॉन्गर टर्म में क्यों नहीं रहे, या उनके साथ हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था तब भी वो क्यों टूट गया. बिकॉज दैट इज़ अ सीजनल फ्रेंडशिप एंड दे वर अपॉइंटेड फॉर दैट सीजन ओनली, क्योंकि आपको उस सीज़न में उनकी ज़रूरत थी. अब इस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले हम लोग जाएंगे हमारे क्रिएटिव सेक्शन के अंदर, और उसके अंदर आज जाके कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे. And you can see that delicious cheese. Oh yeah. Delicious and so cheesy. So welcome once again into Shalom Kitchen Diaries, and today we are making cheesy garlic bread.
So let's get started with the video. For that we have to melt a little bit of butter. So I'm doing that. And when your butter is nicely melted, then add in some oregano. So put it generously as according to your taste, like whatever, how much you want. And into that butter, grate in some garlic. Right. Now mix it well with a silicone brush. So see that? Yes. It should look like that. Take that beautiful garlic bread and make some slices in that. Don't cut it fully, just make little bit squares and just cut it the way you want. And make sure that the cut is properly done, and it should look like this. So just now in that we are putting all that mixture that we have made. So put it generously like this. Take all that mixture and just go in the bread like this. Correct. And make sure that you have put all the mixture. And now take some delicious juicy sweet corn and put it inside this bread. Make sure all of it goes. Put it in. On all the sides. Last but not the least, put lots and lots of pizza cheese generously like this. Looks delicious, right? And put it inside, fill it properly. With the cheese. And once you're done, it will look like this. And bake it on 250 degrees for 15 minutes. And now it's finally ready, and you can see that delicious cheese. Oh, yum. It's delicious and so juicy. So I hope you enjoyed this video. Share it as much as you can and show your love to me. Enjoy. Bye-bye. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ क्रिएटिव रेसिपी। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम आपके थ्रू और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखें। तो जैसे कि हम लोग सीजनल फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा होता है अगर लेट्स टॉक अबाउट बाइबल, अगर थोड़ा सा हम लोग इनपुट डालते हैं तो परमेश्वर एक हर समय में हमसे प्यार करता है। तो समटाइम्स वी डोंट डायरेक्टली सी गॉड कि परमेश्वर हर जगह में हमारे साथ होता है, बट एक सर्टेन टाइम में वो जब हमको लोगों की ज़रूरत होती है उस समय वो हमारे पास भेजता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमको कोई बहुत ख़राब सिचुएशन है तभी कोई मिले। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी में गया हूँ या किसी वेडिंग में गया हूँ, मैं वहाँ किसी को नहीं जाता, बट समहाउ मेरे को कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ मेरे को वो टाइम निकालना बहुत अच्छा लगता है और आई इंजॉय दैट कंपनी एज इफ कि हम लोग बहुत समय से जानते हैं। बट द सेम टाइम वो सिर्फ हमें कुछ टाइम के लिए, हमको पता है इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिलने वाले, और हमको कभी कभार रिग्रेट भी नहीं होता क्योंकि उस इंसान का पर्पस इतना ही था कि वो उस समय में जब हमको उनकी ज़रूरत थी सब उस समय हमारे साथ थे। तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान या कुछ फ्रेंड्स हमारी लाइफ से जा रहे हैं तो गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर इट। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम लोग का इतने साल से बॉन्ड था, हम लोग इतने क्लोज थे, इतने कनेक्टेड थे, बट स्टिल वो इंसान हमसे दूर क्यों चला गया, क्योंकि परमेश्वर बिना पर्पस के हमारी लाइफ में कुछ नहीं करता है। और अगर हम अपनी स्ट्रिंग्स उस इंसान से अटैच करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पता है कि वो इंसान कभी दोबारा नहीं आने वाला हमारी लाइफ में, स्टिल हम कुछ ना कुछ करके उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो वो हम इमोशनली, फिजिकली हर तरह से हम ड्रेन होते जाते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि जो हम लोग बाकी दूसरे काम जो होते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे जो प्लान्स बनाए हैं, हमारा जो फ्यूचर है या जो हमारे उस टाइम करंट फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, हम उसको अफेक्ट करते हैं क्योंकि हम एक चीज़ को पकड़े बैठे रहते हैं कि ये इंसान मुझे चाहिए तो चाहिए। और जब हम वो करते हैं तो जो मेन जिस चीज़ में हमको फोकस करना चाहिए वो हमारा फोकस ब्लर हो जाता है
और एट द एंड ऑफ द डे वी मेस अप अराउंड थिंग्स और फिर हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर ये सब आपके चक्कर में हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ हमारे वजह से ही हुआ होता है, क्योंकि हमको तो परमेश्वर ने उस इंसान को हमारी लाइफ से कब से निकाल दिया, बट हम खुद नहीं उसको छोड़ना चाहते हैं। तो चलते हैं आज के पोइट्री सेक्शन में और सुनते हैं एक ब्यूटीफुल पोइट्री। The office. Look around you. These people, desperate for attention, desperate for a position. You know you don't fit in, yet you choose to amalgamate. The boss summons you to his chamber, confronts your liberal opinions, asks you to get on the bandwagon. You want to quit, but you give in to this fire-breathing dragon. You hurtle off of his presence, tears in your eyes, questioning your competence. Your heart is begging you to slow down. Walk out of this misery before you drown. Yet you choose to stay quiet, ignoring the rampage, the riot. You glance at the clock, seems like it's struggling to say goodbye. You find yourself lost in these thoughts. If only you had chosen to do what you love, to lead a life of tranquility that you deserve. It's not too late to bid adieu, to open your heart to a life that was meant for you. Leave this behind. Start afresh, start new. Give way to a life that was always meant for you. Hey, thank you for watching. Make sure you subscribe to this channel so you don't miss out on a single video. You can follow me on Instagram and Facebook. The links are mentioned in the description box below. थैंक यू सो मच नाओमी इतनी अच्छी पोइट्री हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से अपनी पोइट्रीज हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो एक और चीज़ आती है कि हमें एडवाइस के लिए कौन से फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें किन फ्रेंड्स से एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम ऐसे फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं जो ऑलरेडी मेस के अंदर है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन से हमारी सिचुएशन को रिलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका सल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कोई सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसके पास हम जाते हैं तो वो हमें हमारी सिचुएशन को एनालाइज करके हमें अगर वो जानता है तो उसके अकॉर्डिंग वो एडवाइस देगा, ना कि अपनी सिचुएशन से रिलेट करके वो उसकी एडवाइस देंगे। आपकी सिचुएशन और आपके फ्रेंड की सिचुएशन सिमिलर दिख सकती है, बट आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उनकी लाइफ आपको अफेक्ट नहीं करेगी और आपकी लाइफ के डिसीजंस उनकी लाइफ के अफेक्ट नहीं करेंगे, अनलेस कि आप दोनों लिंक ना कर रहे हो अपनी सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ में। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी सिचुएशन को ऐसे इंसान के सामने रखें जो समझे आपकी सिचुएशन, ना कि अपनी सिचुएशन जिसमें वो है उसको आप और उसके डिसीजंस को आपके ऊपर थोपे। तो इस समय में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे फ्रेंड्स को चूज़ कर रहे हैं, किन से हम शेयर कर रहे हैं अपने सीक्रेट्स, और क्या हमें उनसे सही एडवाइस मिल रही है। बाइबल भी हमें कहती है कि इस टाइम में दोस्त का होना बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के बारे में बाइबल भी हमें बताती है कि फ्रेंड्स का होना भी बहुत अच्छा है। और इसी की तरह जब हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जब हम आज के सिनेरियो में चीज़ें देखते हैं तो आजकल हर किसी से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अगर हम करते हैं तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हमको जज करेंगे या उसके बारे में दूसरों को जाके शेयर करेंगे, और वो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के लिए अफेक्ट करता है। तो अगर जब हमारे पास कोई नहीं है तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है
कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा एक दोस्त की जैसे हमसे बात करने के लिए तैयार रहता है। तो अगर हम कभी भी अपने आप को अकेला समझते हैं, हमें समझते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो हम अपने कोने में जाएं, रूम के अंदर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने आप से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से वो चीज़ें शेयर करें। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा फ्रेंड है जो हमारे सारे सीक्रेट्स को ऑलरेडी जानता है और वो एक बहुत अच्छा सीक्रेट कीपर भी है। वो किसी को जाके आपकी सीक्रेट शेयर नहीं करेगा। ये बहुत बच्चों जैसी बात लगती है, लेकिन क्योंकि ये एक बच्चों जैसी बात है, फ्रेंडशिप में ऐसी ही चीज़ें चाहिए। लाइफ के हम किसी भी पॉइंट पे क्यों ना पहुंच जाए, हम कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें ज़रूरत होती है एक फ्रेंड की जो हमारी सीक्रेट्स को कीप कर सके, सीक्रेट्स रख सके, हमें जज ना करे या हमारे बारे में दूसरों के साथ गॉसिप ना करे। आजकल फ्रेंडशिप ऐसे ही होती है जिसमें गॉसिप होती है, वो जाके बैक बिचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा फ्रेंड है जो किसी से जाके कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अपने तक वो सीक्रेट रखेगा और वो सब जानते हुए भी हमें प्यार करना नहीं छोड़ता है और वो हमें एडवाइस भी देता है, वो हमें आपके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में हेल्प भी करता है और वो कोशिश ही करेगा कि आपकी और उसकी फ्रेंडशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। तो आई होप कि आप में से हर एक को आज के एपिसोड अच्छा लगा होगा और भी अगर कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं हम लोग के साथ शेयर करना या क्वेश्चंस आपके हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकें, ताकि हम लोग और नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड बना सकें और आप लोग तक ला सकें। So thank you so much. God bless you all.